नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जो इस वक्त भोपाल में है। वो उनसे बात करेंगे कि आज उनको लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई संपतलाल पटवा, नरेंद्र जो विधानसभा संयोजक थे मनासा के, उनसे वो बात कर रहे हैं। किस तरह की वो बात कर रहे हैं, उस ऑडियो के अंदर वो साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र इस बार माधव मारू को चुनाव हराना है, क्योंकि पिछली बार माधव मारू 2 करोड़ में टिकट लेके आया था और इस बार जो टिकट 8 करोड़ में लेके आया है। ये किस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है, इस सारी बातों के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अनिरुद्ध माधव मारू। माधव जी, स्वागत है फिल्म आपका। जी धन्यवाद। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर आप पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कोई नरेंद्र करके है जो विधानसभा मनासा का संयोजक है, जिसमें जो आज वो वीडियो सुबह से वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो ऑडियो चुनाव के पहले का था, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के भाई ने जो अपनी बात कही, निश्चित रूप से जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ किया, पूरे प्रदेश का जिसको नेतृत्व मिला, आज उसके परिवार का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे आरोप लगा रहा है कि चुनाव का टिकट खरीद कर लाए। मतलब नेतृत्व पे सीधा आरोप चस्पा किया गया। आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस स्तर की है और किस लेवल की वो बात कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, वफादार थे, तो इतनी हल्की बात नहीं करना चाहिए उनको। और आरोप का क्या है, आरोप तो किसी में भी चस्पा कर सकते हैं। उन्होंने उनका प्रयास किया। क्या लगता है कि मारू परिवार और पटवा परिवार की जो बात होती है मनासा के अंदर के, कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक संबंध ठीक नहीं है? अब उसको लेकर कहीं ना कहीं जब माधव मारू पिछली बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं और एक बार फिर विधानसभा 2023 के अंदर सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतते हैं, उसको लेकर किस तरह से माधव मारू को रोका जा रहा था? चुनाव के अंदर किस तरह से आपको हराने के लिए गतिविधियां तेज हो गई थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हैं वो, उनका यह भी कहना है कि इस मारू परिवार ने पटवा परिवार को हर बार चुनाव में हराया है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात स्पष्ट कर दूं। मेरे दादाजी संघ की स्थापना से भारतीय संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। एक विशेष जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि अतीत में झांक के देखेंगे तो स्वर्गीय श्री मन्नालाल जी पटवा और उनका परिवार कांग्रेस का प्रतिष्ठित परिवार था उस समय में। और मेरे दादाजी माननीय सुंदरलाल जी पटवा को संघ में लेकर आए थे उस समय में। और तत्समय जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव में, हमारे यहाँ एक बहुत प्रतिष्ठित एडवोकेट हुआ करते थे, कांवरकर एडवोकेट। उनका टिकट हुआ था, पर मेरे दादाजी चाहते थे कि सुंदरलाल जी पटवा को चुनाव लड़ाया जाए। और वो भारतीय जनसंघ से पहला चुनाव उनको मनासा से जिताकर भेजने वाले मेरे दादाजी थे। मारू परिवार था। और तब से लेकर जितने चुनाव पटवा जी ने मनासा में लड़े हैं, वो सब मारू परिवार ने लड़ाए हैं। और उसके बाद जो चुनाव जिसमें टिकट मेरे पिताजी को मिला था, लेकिन मेरे दादाजी का उनसे इतना प्रेम था पटवा जी से, वो चाहते थे कि पटवा जी मनासा छोड़कर नहीं जाए, इसलिए मेरे पिताजी का टिकट उनने रुकवाया और उन्होंने कहा पटवा जी खुद लड़ेंगे यहाँ से। अब वो चुनाव हार गए तो उसका दोष मारू परिवार के ऊपर। जब सारे चुनाव ही मारू परिवार ने लड़वाए पटवा जी को, तो हरवाने वाली कौन सी बात आई? इस तरह के आरोप चस्पा करना ठीक बात नहीं है। किसी का एहसान मानो मत मानो, पर आप अनर्गल बातें तो मत करो उस बारे में। माधव जी, एक बात और सामने इस ऑडियो के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के भाई उस ऑडियो में ये भी कह रहे हैं कि माधव मारू ने मनासा के अंदर 250 बीघा जमीन, जो गौशाला की जमीन, उस पर कब्जा कर लिया है, उसको अनैतिक रूप से उसको जमीन को हत्या ली है। ऐसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार लगातार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भाजपा से निकालना है, संघ की बात कहते हुए बात कहीं ना कहीं वो ऑडियो में बात कर रहे हैं। शर्म आती है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के भाई है। शर्म आती है उनकी समझ पर। तरस आता है कि जो जमीन 60 साल पहले मेरे दादाजी और मेरे फूफा जी ने खरीदी थी, प्राइवेट ट्रस्ट की जमीन थी वो, और
हमने प्राइवेट ट्रस्ट के लिए खरीदी थी, गोवर्धन गौशाला के नाम से, और उसमें तरफे लिखा हुआ है कन्हैयालाल जी मारू और विश्वनाथ जी समदानी। उनको इतनी अकल समझ होना चाहिए कि जनता के सामने झूठ नहीं परोसे। वो तो पूर्व विधायक और मंत्री कैलाश चावला ने उस जमीन पे प्रशासन को उसमें अधिकार दिलाने का कोशिश करी थी, और फिर हाईकोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नाम में फिर सुधार हुआ उसमें। तो क्या मैं जो मेरे दादाजी 1987 में ही चले गए थे, उनका नाम आज जमीन पे चढ़ा सकता हूँ? इस तरह की बातें अगर लोगों को परोस रहे हैं तो इनकी। और एक बात और है, कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं इनको सड़कों पे नंगा भी कर सकता हूँ, इनके कृत्यों को बता सकता हूँ लोगों को, लेकिन मैं कभी इस स्तर पे नहीं उतरा हूँ और न मैं उतरना चाहूंगा। ये उनकी ओछी मानसिकता है जो सामने आई इस सब में। माधव जी, कहीं ना कहीं जो ऑडियो के अंदर जो एक बात सामने और आ रही है, जो भाजपा और जो संघ जिनके पर चिन्हों पर चलने की बात करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पर चिन्हों पर चलने की चलती है, तो काका साहब कह रहे हैं कि पंडित दीनदयाल का एक वचन है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, अगर वो पार्टी के खिलाफ हो, व्यक्ति सही नहीं हो, जनता के उसमें आक्रोश है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव हराना चाहिए, ये संघ भी कहती है। क्या कहना चाहिए, किस तरह से संघ का और पंडित दीनदयाल के वचनों का हवाला देकर आपको चुनाव हराने की बात की जा रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो ये भी कहा था कि जिसके पार्टी से विचारधारा नहीं मिलती, मेल नहीं खाती, उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले पार्टी छोड़े और फिर अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं वो ऑडियो में ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि इस बार माधव मारू को हराना है, माधव मारू को हराएंगे तो अगली बार कहीं ना कहीं विजय सिंह मालेहड़ा, कैलाश चावला या राजेंद्र लड्डा को मौका मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव हराना है और ऊपर ऊपर साथ में रहो, नीचे ताकत में लग जाओ। इस बार कहीं ना कहीं माधव मारू को हराओ तो अगली बार राजेश लड्डा, कैलाश चावला, विजय सिंह मालेहड़ा को मौका मिलेगा। अगली बार लड़ने के लिए कौन कौन बचा है पहले वो तो बताए कि ये लोग अगली बार आज पार्टी का विरोध करने आए थे, ये कमल के खिलाफ काम करने आए, ये कांग्रेस के पंजे के लिए काम करने आए, और अगली बार ये दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। ये जनता है, सब जानती है, उसको पता है कि किसको लाना है, किसको बिठाना है, कौन उनका हितैषी है और कौन उनका नुकसान करने वाला है। ये जनता को सब पता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही तय कर लेंगे। और पार्टी ने भी इन सबको देख लिया कि कौन कितने पानी में है, कि अगर टिकट नहीं मिला तो ऐसा तो हर जगह हुआ है कि 10 दावेदार है और 9 को टिकट नहीं मिला, तो क्या 9 ही लोग पार्टी कमर खोद रहे थे क्या? ये सिर्फ मनासा में घटा है इस तरह की घटना। और इतने साल पदों पर रहकर, इतने पदों को प्राप्त करने के बाद, मंत्री पद पे रहने के बाद, इतनी बार विधायक रहने के बाद, इतनी बार ये जितने भी पदाधिकारी रहे सारे 8-8 बार 6-6 बार से पदों पे बैठे हुए लोग थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर पड़े। इनने एक तरफ तो कहा कि पार्टी माँ है हमारी, और माँ किसके लिए? माँ सिर्फ मोदी जी के लिए मानते हैं, प्रदेश के लिए माँ नहीं मानते पार्टी को। वहां तो फिर उनकी इच्छा से जो चाहते हैं वही करते हैं। इसलिए ये दोहरी मानसिकता और दोहरे चाल चरित्र के लोग हैं, और इसलिए इनको जनता ने और कार्यकर्ताओं ने इनको रास्ता दिखा दिया बाहर का, जो भी दिखाना था। इनको आखिर मुंह की खानी पड़ी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई मनासा में। माधव जी, एक ऑडियो में कहीं ना कहीं काका साहब एक बात कहते हुए और दिख रहे हैं कि पिछली बार माधव मारू जो टिकट लाया था वो 2 करोड़ में लाया था और इस बार जो टिकट लाया वो 8 करोड़ में लाया है। जो व्यक्ति 8 करोड़ में टिकट लाएगा तो 800 करोड़ का घोटाला करेगा मनासा विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी नेतृत्व पे आरोप लगा दिए इनने, तो इनको क्या अधिकार है इस पार्टी में रहने का? पहले तो पार्टी छोड़े और फिर सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो ज्यादा अच्छा है, ये बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी जब लोकसभा में किसी को चुनाव लड़वाएंगे तो गधे घोड़े भी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हराना है। माधव मारू हिंदुत्व का चेहरा नहीं है, विकास का चेहरा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मनासा से भगाना चाहिए। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे रहे तो अच्छी है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसलिए अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ मैं अपनी, क्योंकि बहुत कुछ कहना नहीं चाहता मैं, नहीं तो मुंह से निकल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बड़े लोग हैं ये, मैं इनका सम्मान करता हूँ, और इसलिए इन बात को यही समाप्त करना ही ठीक है। माधव जी, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा।
आखिर ऐसी क्या बात है जो पटवा परिवार और मारू परिवार के अंदर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई से भी चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं वाद विवाद सामने आते हैं और इस प्रकार के ऑडियो वीडियो हर बार चुनाव में देखने को मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है, आप जीवन भर जिस परिवार का शोषण करते रहे, आज वो परिवार जब वापस आगे बढ़ रहा है, अपने स्थान पे पहुंच रहा है, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। और बाकी जितने लोगों को तकलीफ हुई है, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनकी दुकानें बंद हो गई, उनके जो गलत काम थे वो सारे बंद हो गए, उनके कमाई के रास्ते बंद हो गए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जितना विरोध था उनके साथ में, वो सब इसी बात को लेकर था कि उनकी दुकानें बंद हो गई। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस प्रकार का जो ऑडियो वायरल हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री के भाई है, छोटे भाई हैं, तो क्या लगता है कि आप पार्टी से कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल पे इस प्रकार की शिकायत करेंगे जिस प्रकार के ये ऑडियो वायरल हुए? प्रदेश संगठन को सब चीजें पता है और निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई करना है प्रदेश संगठन को निर्णय करना है। मैं अपनी बात पार्टी के सामने तो रखूंगा ही निश्चित रूप से, लेकिन जो निर्णय करना है प्रदेश संगठन को करना है। तो ये थे हमारे साथ में भोपाल से फोन लाइन पर मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिनका साफ कहना था कि लगातार मारू परिवार ने पटवा परिवार का सहयोग किया है। जब जब पटवा परिवार मनासा में चुनाव लड़ा है, मारू परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। और जिस प्रकार का ये कृत्य करते हैं, जिस प्रकार से पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन से वो शिकायत भी करेंगे और प्रदेश संगठन को उन्होंने अवगत भी कर दिया है। खैर, हर बार चुनाव के अंदर इस प्रकार की राजनीतियां सामने आती हैं और कई प्रकार के ऑडियो वीडियो सामने आते हैं। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।